हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न में हमें कर्ण का नामांकित चित्र बनाने को बोला गया है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखेंगे, यह किस प्रकार होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा कर्ण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ण यानी कि कान। यह कहाँ होता है? मानव खोपड़ी में जो है नेत्रों के पीछे की ओर दोनों ओर एक एक कान स्थित होते हैं, यानी कि 2 कान स्थित होते हैं। और इनका जो है प्रमुख काम होता है, मुख्यतः जो है हम कह सकते हैं 2 प्रमुख यहाँ पे काम होते हैं। पहला जो होता है सुनने का होता है, और दूसरा जो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। और इसी कारण जो है इन्हें हम कहते हैं श्रवणो संतुलन ज्ञानेंद्रिय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कान की संरचना की, तो इसको पुनः जो है हम कह सकते हैं बांटा जाता है यहाँ पे 3 भागों में। पहला होता है बाह्य कर्ण, दूसरा होता है मध्य कर्ण, तीसरा होता है अंतःकर्ण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य कर्ण की। बाह्य कर्ण में आता है कर्ण पल्लव और कर्ण नली। तो चित्र द्वारा समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो अगर हम कर्ण पल्लव की बात करें तो ये जो है यहाँ स्थित होता है, इसे कहा जाता है कर्ण पल्लव। और यहाँ पे जो बाह्य कर्ण होता है यह सबसे बाहरी भाग होता है कान का। 2 भाग हमने देखा, कर्ण पल्लव तथा दूसरा कर्ण नली, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाह्य नलिका। तो ये जो होती है यहाँ पे बाह्य नलिका होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य कर्ण की, तो मध्य कर्ण यानी कि बीच का कान, या कान के पर्दे के भीतर की और एक गुहा के रूप में होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है चित्र में और बात करें तो जो यहाँ पे मध्य कर्ण होता है, और कह सकते हैं इसे जो है कर्ण गुहा कहते हैं। किसे? जहाँ पे कह सकते हैं कान के पर्दे के भीतर की और एक गुहा के रूप में होता है, इसे कर्ण गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण गुहा कहा जाता है। उसके बाद बात करें जो मध्य कर्ण होती है, यह एक चौड़ी नलिका द्वारा कंठ से जो है मिलती है, और इस नलिका को जो है क्या कहा जाता है? कंठ कर्ण नली कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे और भी जो है होते हैं, जैसे कि ये जो होता है मेलियस, ये होता है मेलियस। उसके बाद यहाँ पर जो है होता है इनकस, यहाँ होता है इनकस, और एक होता है स्टेपीज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेपीज की, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो है तीनों जो है छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। और यहाँ पे हथौड़े के आकार की जो है क्या होती है, यह मेलियस होती है। उसके बाद यहाँ पर निहाई के आकार की जो है यहाँ पे इनकस होता है। उसके बाद तीसरी जो है यहाँ पे रकाब के आकार की जो है स्टेपीज होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, इसके बाद ये होता है कि जब ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराती है तो कंपन उत्पन्न होता है, और ये जो 3 अस्थियां होती हैं श्रृंखला, इस कंपन को जो है अंतःकरण तक पहुंचाती है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मेलियस, इनकस और स्टेपीज होता है। और यहाँ जो होता है इस भाग में, इसको कहा जाता है टिम्पैनिक झिल्ली।
टिम्पैनिक झिल्ली। उसके बाद गोलाकार इस तरह का जो है आकार होता है, इसे जो है कहा जाता है, इसे कहा जाता है गोलाकार गवाक्ष कहा जाता है, गवाक्ष कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम ऊपर हिस्से की बात करें, यहाँ पे जो है ये जो है तीन जो है इस तरह से उभरी हुई होती हैं, इन्हें कहा जाता है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, वृत्ताकार नलिकाएं। उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह की जो है नली पे यहाँ पे एक उभार निकल रहा है, तो इसे जो है कहा जाता है, इसे कहा जाता है यहाँ पे आनन तंत्रिका। इस तंत्रिका का नाम होता है आनन तंत्रिका। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, और एक तंत्रिका होती है जिसका नाम होता है श्रवण तंत्रिका। इसका नाम होता है श्रवण तंत्रिका। उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह से गोल जो है कार का जो दिख रहा है, इसे कहा जाता है कर्णा, इसे कहा जाता है कर्णावर्त का, कर्णावृत, या कह सकते हैं इसे कॉक्लिया। उसके बाद आता है नीचे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे कहा जाता है यूस्टेकी नली। तो हमने देखा मध्य कर्ण तक कि स्टेपिस मेलिस इनकस होता है, और इन्हीं अस्थियों के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो कंपन उत्पन्न होता है, और ये जो तीन अस्थियां होती हैं श्रृंखला, इस कंपन को जो है कहाँ तक पहुंचाती है, अंतःकर्ण यानी कि अंदर के कान तक। और अंतःकर्ण जो होती है एक अर्ध पारदर्शक झिल्ली से बनी एक जटिल संरचना होती है जिसे कलागन कहते हैं। और कलागन जो है खोपड़ी के जो टेम्पोरल अस्थि होती है उसके खोल में रहता है, और इस खोल को जो है अस्थि लेबिरिंथ कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कलागन जो है तैरता है, और कलागन के अंदर जो है पाया जाता है लसिका। और कला जो गहन होता है के जो है मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि आधा वृत्ताकार नलिकाएं हमने देखा यहाँ पे जो है ये होती है, और ये जो है तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाएं यहाँ पे निकलती हैं, हमने देखा तीन जो है यहाँ पे नलिकाएं निकल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ये नलिकाएं जो हैं जहाँ पे खुलती है वो भाग होता है फूला हुआ, और उसे कहा जाता है एम्पुला। और उसके बाद इस भाग में संवेदी अंग जो है उपस्थित होते हैं जो शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और यहाँ पे एक होता है, हमने देखा कॉक्लियर नलिका, और यह क्या होती है, कुंडलित जो है नलिका होती है, जिसको हमने यहाँ पे बात किया जो कर्णावृत होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा एक आनन तंत्रिका और श्रवण तंत्रिका भी होती है, और एक यूस्टेकी नली भी पाया जाता है। तो यह जो चित्र है हमने देखा किसका है, मानव कान की संरचना। तो यह चित्र जो हमारे सामने है यह क्या है, मानव कर्ण की संरचना है, और हमने देखा इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने देखा कि बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण में कौन कौन से आते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि कर्ण का जो चित्र होता है किस प्रकार होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।